श्रीभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुंडराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी श्रमण होकर के श्रावकों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, अगर आप श्रावक नहीं बन पाए तो श्रमण भी नहीं बन पाएंगे। जो क्रमिक विकास करता है वह दीर्घ काल का विकास रहता है, और जो अक्रमिक विकास होता है ऐसा व्यक्ति जल्दी गिरता है। चलने का मना नहीं है, दौड़ने का मना नहीं है, क्रम क्रम से। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो भैया एक एक करके चढ़ते हो कि एक साथ 5 5 6 6 चढ़ते हो, और उतरते हो तो एक एक करके चढ़ो, एक एक करके उतरो। कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। भोजन भी करते हो तो पूरी रोटी एक बार में मुंह में डाल लेते हो, एक एक ग्रास करके। क्रम से ही कार्य करोगे, सफलता निश्चित है। इसीलिए भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया क्रम क्रम से करो, श्रावक के गुणों को अपनाओ। और श्रावक का सबसे पहला गुण है सम्यक दर्शन। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास चारित्र भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। कल की बात ध्यान रखना पीयूष, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे जीव अज्ञानी हो रहा है। आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? जीव ज्ञानी है, ज्ञानी होकर के अज्ञानी यानी जड़ पदार्थ के पीछे जीव अज्ञानी हो रहा है। चेतन की किसी को कोई चिंतन नहीं है। नीरज भाई पूछ लो पिताजी से, जिन जिन के हैं उन सबके पिताजी से पूछ लो, और जो जो बैठे उन सबसे पूछ लो।
आप चेतन हो कि अचेतन? लेकिन कभी आपने चेतन के बारे में सोचा? घर चेतन है कि अचेतन? संपत्ति चेतन है कि अचेतन? निरंतर अचेतन के बारे में ही सोच रहे हो भैया, ये ही तो तुम्हारे लिए हानिप्रद है। इतना ही तो समझना है। वृद्ध लोग कहते हैं बच्चों से, बेटा सीताफल तो खाना, उसके ऊपर पानी मत पीना, कहते ना। लेकिन वही बालक कह दे कि पिताजी इतना ज्ञान हमें दे रहे हो, थोड़ा आप भी तो ले लो कि वृद्ध अवस्था आए तो विरक्ति प्रारंभ कर दो। फिर पता क्या होगा रानू? मिर्ची लग जाएगी। ओ भैया देवेंद्र भाई, सुन रहे कि नहीं? सबसे तेज मिर्ची कब लगती है बिनी? सत्य सुनने में सबसे तेज मिर्ची लगती है। ये क्यों कह रहे हैं? भैया अपना जीवन सुधार लो। देखो प्रकरण वो निकला है भैया, हमसे बोलना नहीं। वो मोड़ी वाले भैया, वो मूछ वाले दादाजी, सुनो दादाजी, अपने जीवन के लिए किसी का भी किंचित भी प्रयास नहीं चल रहा है, सब अचेतन के प्रयास के लिए ही चल रहे हैं। इसलिए चेतन होके भी अचेतन की तरह घूम रहे हो। अपन दूसरे को देख के तो कह लेते हैं कि देखो बेचारा फंस गया। पंडित जी बहुत सारे यात्री आए, सो एक ने हमसे पूछा, महाराज जी हम लोग आहार जी जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला, भैया आहार जी तो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सुंदरपुर से जाना, वहां की रोड खराब है। मैं बता सकता हूं, मैं बचा नहीं सकता हूं। एक सज्जन नहीं माने, बिनी वहीं से गए, सो उनके 4 में से 3 टायर पंचर हुए गाड़ी के। बाद में बोले महाराज जी आपने सही कहा था, आपने सही कहा था। भैया सही कहा था तो पहले ही मान लेते ना। क्या दिन थे 2011 के रानू, हैं? क्या आनंद थे। जैसे बिनी रह रहा है ना, ऐसे ही रानू रहता था सफेद कुर्ते पजामे में। लेकिन देख भाई, जिन शासन में श्रावक के लिए अर्थ पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ की प्रधानता भी है। करो, लेकिन इतना भी मत करो कि तुम स्वयं को भूल जाओ। क्यों? यहां कह रहे हैं तीर अरिहंत परमेष्टि 18 दोषों से रहित होते हैं। अरिहंत परमेष्टि 18 दोषों से रहित होते हैं। उन दोषों से रहित होना है तो अभ्यास आज से करो। अरिहंत परमेष्टि की मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु से रहित होते हैं। क्यों? जिन्होंने कर्म को जीत लिया, अब उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मोंगना जी, दोषों के दलदल में फंसे हो, कैसे बच पाओगे? 17 प्रकार के मरण में से एक होता है आवीची मरण। कौन सा? आवीची मरण। ये आवीची मरण मतलब निरंतर जो आपकी आयु घट रही है, उसको कहते हैं आवीची मरण। सुनाई दे रहा है नीरज भाई? एक मरण बाल बाल मरण, पंडित मरण, ये भिन्न है। एक होता है आवीची मरण, जो निरंतर आपकी आयु कम हो रही है, वो आवीची मरण है। घर से जितनी आयु लेके निकले थे, अब उतनी नहीं बची, कम हो गई है। अप्रमित सागर जी, जितनी आयु अवशेष लेकर के अपन वस्तिका से प्रवचन पंडाल में आए थे, उतनी आयु अपनी नहीं बची, वो कम हो गई है। हुई कि नहीं? पर्स में रखे नोटों का हिसाब तो है, आयु का कोई हिसाब नहीं है। बताओ मरण अच्छा कैसे होगा?
जीने के बारे में सब सोच रहे हैं, मरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इस प्रकार से भैया मरण का भी विचार करो, लेकिन भय मत करना, क्योंकि भय भी दोष है। एक बार एक राजा के पास हाथी था, और हाथी बड़ा बलवान था। उस हाथी ने कई युद्ध अकेले जिता दिए। उस हाथी ने कई युद्ध अकेले अपने दम पे जिता दिए। इतना शक्तिशाली हाथी था भैया। थोड़े दिन बाद वो हाथी दलदल में जाके फंस गया, वृद्ध हो गया। अब हाथी वृद्ध हो गया, अब क्या करें बताओ खन्ने भाई। हाथी वृद्ध हो गया, अब वो स्वतंत्र घूमता था, तो कीचड़ में दलदल में उसके पैर फंस गए। राजा को सूचना मिली, सारे राज्य के लोग पहुंचे, राजा भी पहुंचा। हाथी को निकालने का बहुत प्रयास किया गया। एक तो वैसे ही हाथी वजनदार, तो दलदल में वो धंसता जा रहा था। कुछ नहीं, बहुत प्रयास किया, महावतों ने उसको मारा भी कि हो सकता है चोट लग जाए तो गुस्से में बाहर आ जाए। नहीं आया। एक पुराने महावत को बुलाया गया, जो ज्ञानी था, अनुभवी था। कई बार सफलता क्यों नहीं मिलती रानू? जहां बुद्धि चलाना चाहिए वहां तुम शरीर चला लेते हो, जहां शरीर चलाना चाहिए वहां तुम बुद्धि चला लेते हो, तो सफलता नहीं मिलती। जब जिस चीज का प्रयोग हो वहीं करो ना। 14 नंबर का नट खोलना है तो पाना 24 नंबर का नहीं चलेगा। सहज सागर जी, कितने नंबर का चलेगा? आप समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। 14 नंबर के नट खोलने के लिए 14 नंबर का पाना चाहिए। 20 नंबर के पाने से खोलोगे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन खुलेगा नहीं। भाई बुद्धि भी तो लगाओ, विवेक भी तो लगाओ। हाथी को निकालने के लिए तो भैया हाथी ही चाहिए, नहीं तो हाथी के जितना बल चाहिए। वृद्ध महावत को बुलाया गया, बोले कुछ कर सकते हो तो बताओ। उसके चारों पैर धंस गए हैं। उसने कहा तुम लोगों ने बेचारे की हालत खराब कर दी मार मार के। बोले मैं बताता हूं कैसे करना पड़ता है। उसने नगाड़े बुलवाए और युद्ध की भेरी बजाई। वो हाथी उचक के बाहर आ गया। नगाड़े बजवाए कि युद्ध हो रहा है, वृद्ध हाथी भी युद्ध के नाम से युवा होके उचक के बाहर आ गया। पंडित जी, युद्ध में जाना है भैया। मेरे प्यारे हाथियों, बुरी नहीं मानना, सुनो भैया, दोषों के दलदल में फंसे हो, आप भी विद्वान हो, आप भी योग्य हो। इतनी दिनों से हम नगाड़े बजा रहे हैं, आप उछल के बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कहीं मोक्ष मार्ग से प्रीति नहीं है, या फिर तुम लोग योद्धा नहीं हो? बताओ, इतने सालों से इतने आचार परमिष्टि नगाड़े बजा रहे हैं जिनवाणी के, एक आध तो उछल के बोई आता है जो मोक्ष मार्ग में योद्धा है, जो कर्मों से लड़ने की शक्ति रखता है। बताओ रानू, मनीष भैया चले गए, राहुल भैया भी चले गए, पर अपने बसंत भैया वहीं रह गए। क्यों? टंटू भैया क्यों रुके पता है? टंटे के चक्कर में रुके। मानो नीरज, देखो चातुर्मास में सागर के पंडित जी अगर सबसे ज्यादा किसी ने की है तो श्रमण सागर जी के परिवार ने, पूरे परिवार ने दिल से सेवा की है। सुबह की अलग ड्यूटी, शाम के अलग लोगों की ड्यूटी, भैयावृत्ति में अलग की ड्यूटी। बोले तुम्हें सुबह टाइम है, तुम सुबह जाइयो, हम दोपहर को जाएंगे।
लेकिन भैया वो हाथी दो ही क्यों चले, और भी तो हैं घर पे तुम्हारे हाथी। वो ही योद्धा थे, कर्मों से लड़ने की शक्ति उनमें ही थी। ऐसे ही आप हैं दोषों के दलदल में फंसे, भैया पंडित जी इनको धक्का मारने से कुछ नहीं होगा, आप तो नगाड़े बजाओ, जितने योद्धा होंगे सब उछल उछल के आएंगे। तीर्थंकर भगवान दोषों से रहित होते हैं और दोषों से रहित करते भी हैं। जिसके पास जो होता है वो ही देता है। रानू, तुम्हारे लिए फैक्ट्री में कचौड़ी मिलती है? नहीं मिलती। अट्टू, तुम्हारी दुकान में कार वगैरह मिलती है? नहीं मिलती। संजू भैया, आपकी दुकान में गेहूं वगैरह नहीं मिलती? उड़दा नहीं मिलती? कैसे हो? अंशुल, तुम्हारे यहां क्या मिलता है? बोले हमारे यहां कैमरा मिलता है। भैया जिसके पास जो होता है वो वही तो देगा। तीर्थंकर अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, ये कर्म रहित दोष रहित हैं। तो दोष रहित करते हैं जो परमात्मा संज्ञा को प्राप्त हैं, लेकिन दोष सहित हैं वो भी आपको दोष सहित ही करते हैं। इसलिए सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा रखो। किस पर सौरभ, किस पे? ये कल कह रहे थे भैया, बोले महाराज जी नमो सिद्धाड़म में किसी को विकल्प नहीं है, नमो उवज्जायाड़म पे भी विकल्प नहीं है, आजकल नमो अरियंताड़म पर विकल्प है। बोले हम तो पारसनाथ को मानते हैं, सो हमारे पारसनाथ, आदिनाथ से कोई मतलब नहीं। भैया मेरे सौरभ, अमेरिका जाके तुम नमोकार पूरा पढ़ना, सबको पूरा सिखाना, बोलना नमो लोए सब आयरी आड़म, नमो लोए सब साहुड़म, नमो लोए सब अरिहंताड़म। माना कि मूल नायक भगवान सुमतिनाथ क्यों ना हो, लेकिन बाकी तीर्थंकर भी भगवान ही है। चलो आगे चलते हैं। अगला दोष जो अरिहंत परमेष्टि में नहीं होता वो है गर्व। किसी भी प्रकार का अहंकार भगवान को नहीं होता। जिनकी प्रवचन सभा का वर्णन करने में सौधर्म इंद्र भी फीका पड़ जाए, समो शरण का वर्णन करने में पंडित जी क्या 8 भूमियां हैं चारों द्वारों पर। और सुनो, आपके घर में काय का फर्श है भैया, बताना जरा। घर में फर्श काय का है? टाइल्स लगे। आपके यहां भैया मार्बल लगाए, आपके यहां संदला है, संदला है। मोंगना जी आपके यहां है टाइल्स लगा है। सोचो तो आपकी ये प्रवचन सभा में कोटा पत्थर लगा है। भगवान की समोशरण की जो भूमि है वो इंद्र नीलमणि की होती है। किसकी? इंद्र नीलमणि की समोशरण की भूमि होती है। और आदिनाथ भगवान की समोशरण 12 योजन लंबी एक शिला। कितनी लंबी? 144 किलोमीटर का उसका व्यास निकलेगा। भरत भाई, इतनी बड़ी भूमि का फर्श है ये, भूमि का फर्श। अब जिसके यहां मार्बल लगा है, जिसकी यहां घर की भूमि वर्तमान की बात में कहें भैया, जिसके यहां 1 नंबर 2 नंबर जाने के लिए दरवाजा है, उसकी कुंडी सोने की है। सो अंदर क्या होगा तुम सोच लो। फिर भी इतना सब होने पर भी भगवान के अंदर अहंकार नहीं है कि मैं कुछ हूं। न कुल का, न जाति का, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करते, गर्व नहीं करते। वे अरिहंत परमिष्ठी हैं। जिनकी सभा में सौधर्मिंद्र ऐसा खड़ा हो, ओ सौधर्मिंद जी, विधान में सौधर्मिंद थे ना ये,
क्या बने थे? कुबेर बने थे। कुबेर बेचारा 24 घंटे से सब कार्यक्रम कराने में लगा है भगवान के। कुबेर जिसकी 3.5 करोड़ रानियां हैं, कितनी? मौरज जी वालों ने कितनी दी? देवियां कितनी दी भैया नीरज भाई? मौरज जी वालों ने कितनी देवियां दी तुम्हारे लिए? एक भी नहीं दी। नहीं, नई कोई अलग से दी? उनने कछ नहीं था, ले वो बस तो। भैया ऐसा जीव हाथ जोड़ के खड़ा है, फिर भी भगवान को उससे कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गर्व, मान, अभिमान, अहंकार कुछ भी नहीं है। ये है अरहंत परमेष्ठी का निर्दोषपना। न कुल का न जाति का अभिमान किया। भैया मद मत करो, पद चला जाएगा। मद मत करो, पद चला जाएगा। सहज सागर जी, ज्ञान होना भिन्न विषय है और ज्ञान को नाश करना भिन्न विषय है। पीयूष, लोग भैया मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, इसी चक्कर में भैया सब खत्म कर लिया उनने। आचार्य शांति सागर महाराज से एक सज्जन ने पूछ लिया था, 3 कम 9 कोटि मुनराज होते हैं, आपका नंबर कौन सा है? सो बोले भैया हमारा सबसे आखिरी वाला है। इतने बड़े आचार्य और अपने आप को क्या बोल रहे हैं? जो कहे मैं छोटा हूं वो ही सबसे बड़ा है। एक अपने आगम में कथा आती है मस्करी गोसालक नाम के दिगंबर मुनि की, सुनी है? मस्करी गोसालक नाम के दिगंबर मुनि कथा आती है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुए बहुत दिन हो गया था, लेकिन वाणी नहीं खिरी। भगवान की वाणी नहीं खिर रही थी क्योंकि गणधर परमेष्ठी नहीं थे। बहुत सारे मुनिराज आए गए, एक मस्करी गोशालक नाम के मुनिराज भी पहुंचे, लेकिन वे भगवान महावीर स्वामी से पुराने दीक्षित थे। किससे? वे वहां पहुंचे और सभा में बैठे कि भगवान की देशना सुन लूं। मोंगना जी, देशना हुई नहीं। जब तक देशना नहीं गिरती तब तक पूर्व के तीर्थंकर का ही शासन चलता है। अब वो मुनिराज क्या बोल रहे हैं? मैं पारसनाथ की परंपरा का दीक्षित हूं और इतना अभिमान महावीर स्वामी को कि मेरे सामने कुछ बोल नहीं रहे। क्या अभिमान आया कि मैं किसी गणधर से कम हूं क्या? ज्ञान में ज्ञान का अभिमान आया और समोचरण से बाहर आकर के अज्ञान की स्थापना की। भैया बिना चोटी टोपी वाले धर्म की स्थापना करके चले गए। कौन? अहंकार के बसीभूत होकर के। ऐसा अहंकार कभी मत करना भैया। धर्म परीक्षा के अंतिम परिच्छेद में पंडित जी पूरा विवरण दिया है, बताओ आप। घुमट सार जी में भी आता है मक्कड़ियो चेव अन्नानी, जो 5 प्रकार का मिथ्यात्व, उसमें मस्करी का नाम सबसे प्रथम लिखा है। बोलो अप्रमेय सागर जी, ठीक है? उल्टा है सब, लेकिन जिसको उल्टा लटकना है, उल्टा गिरना है, सब उल्टी काम करता है, सीधे नहीं करता। इसलिए भैया सौरभ, तुम अमेरिका चले जाओ, लेकिन बेटा वहां से ज्ञान लेकर के आना, विशुद्धि लेकर के आना, प्रभाव न करना, मद लेके मत आना कि मैं अमेरिका का हूं। तुम कहीं के नहीं हो, तुम मध्य लोक के ही हो, आत्म प्रदेश के बाहर कहीं के नहीं हो। कोई कह रहा हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, कोई कह रहा हम अपने खानदान में इकलौते हैं। मोंगना जी कह रहे हैं हमको 20 साल हो गया है, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया समाज के बीच में। भैया हो तो गया, अच्छी बात है, लोग कहें सो अच्छा लगेगा
कि अंशुल तुम जिनवाणी का प्रसार कर रहे हो और अंशुल अपने मुख से कहे सो अच्छा नहीं लगेगा। हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो मोल। जो बोल दे वो हीरा नहीं है। स्वयं का आकलन करते हैं कि पर का नीरज भाई नंबर देना है तो स्वयं को देते हैं कि दूसरे को नंबर देते हैं, इसलिए तो अपने नंबर कम आते हैं। पेपर चल रहा है तो दूसरे को बताने वाला ज्ञानी बोल दो वात्सल्य कहां जाएगा, वो वात्सल्य नहीं है, पाप है। भैया कई बार हो गया, संघ में चल रहे थे पेपर, अपन ने धीरे से दिखा दिया, तो वहां से हमारा एक नंबर कट गया, नकल कराई तुमने। हमने कहा तो वात्सल्य है, सधर्मी की रक्षा करना। अनुपम सागर जी को आचार्य सिंह बोला सुनाओ सूत्र, सुबह भूल गए तो धीरे से हमने बोल दिया, विपाकोनुभवा, उज्जैन की बात है भैया, हमने बोल दिया विपाकोनुभवा। आचार्य जी कान बहुत तेज हैं, हाँ बोले खड़े हो जाओ। भैया अच्छी सभा लगी, खड़ा कर दिया हमने लाभ। बोले 20 बार बोलो विपाकोनुभवा, जिंदगी में नहीं बोलना, तुमने नकल कराई थी। भाई रानू, लेकिन अनुपम सागर जी बोल नहीं पाए, उन्हें याद नहीं था काहे की। हमने कहा तुम अच्छे फंसे भैया, अभिमान नहीं करना, पर के प्रति उपकार की भावना तो रखना, लेकिन अभिमान की भावना कभी मत रखना। उपकारी के ऊपर जो उपकार किया है वो उपकारी तो याद रखे, उपकार करने वाला कभी याद ना रखे। देखना मोंगना जी, बहुत सारे लोग, आप एक बार उनको पात्र बना दो, वे हर जगह के यही बोलते हैं महाराज जी वो सीपल तो चढ़वाई नहीं है आपने आज सौधर्मेंद्र के नाम से। सुनो सुनो ओ भाई विनी, सौधर्मेंद्र बन गए ना, तो अब उनको हर जगह जब भी आए बोले सौधर्मेंद्र के नाम से ही श्रीफल चढ़वाना हमारा। आप इसने उस जीव ने अपनी इस पर्याय में सब भंजा लिया, सब भंजा लिया। अब आजकल नया सिस्टम आ गया भैया, कोई बुरी नहीं मानियो, लेकिन भाई सत्य है। उनने कहा भैया शांति धारा है, हाँ भैया हमारे नाम बोला जाएगा, बोले हाँ, बोले लो भैया लिख लो हमारे। तुमने भैया पूरा पुण्य नाम बुलवा के भंजा लिया। आपने किसी के रोग आदि के क्षय के लिए के तो समझ में आता है, स्वयं का नाम बुलवाने के लिए जो कर रहा है, जिसके अंतरंग में है कि मेरा नाम बोला जाए, उसने अपना दान वहीं कैश करा लिया है। बोले बेदी पे नाम लिखा जाएगा, बोले हाओ, बोले ठीक है भैया हमारे 5 लाख। पंडित जी बोले बेदी पे नाम लिखा जाएगा क्या, बोले हाओ, बोले कितने चाहिए बताओ। उसने अपना दान वहीं भंजा लिया। लोग लिखें तुम ना लिखवाओ, ये धर्म है। अभिमान रहेगा तो व्यक्ति बोल पड़ता है, बेदी हमारी है, भगवान हमारे हैं भैया हैं। अरे भैया अब आप मत बोलो, हम सब बता देंगे तुम्हारी मोड़ेगी, तुम टेंशन मत लो। और जो कहे कि हमारे भगवान है, तुम तो बढ़िया एक डिब्बा लाओ, भगवान रखो, बोलना घर ले जाओ, ले जाओ। बेंगलोर में अट्टू एक सज्जन थोड़ा पवन पंडित जी से ज्यादा बोल गए। पवन पंडित जी तो पवन पंडित जी हैं, बोले 2 मिनट रुको बताते हैं। अंदर से घर गए, डिब्बा लाए, चावल रखा, उसमें भगवान रखे, पैक किए, लो पकड़ो, बोले घर जाओ। तुम्हारे भगवान है, बोले हाँ, बोले घर ले जाओ। तो फिर भी शांत पड़ा, बोले हम क्या करेंगे, तो बोले फिर शांत रहो, तुमने भगवान रख दिए, भगवान तुम्हारे नहीं, भगवान सबके हैं। प्रशस्ति पे तुम्हारा नाम लिखा है, गुणों पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा। पंडित जी ऐसे अभिमान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन भैया ये अभिमान तुमको गिराएगा। गिरना है कि उठना है, गिरना है कि उठना है। वजन लेकर के कौन तैर पाता है, मां गर्भ का भार लेकर के चलना मुश्किल हो जाता है। आज एक काम करना रानू,
नीरज भैया को एक अच्छा 50 किलो की पेटी कंधे पे रख देना, मतलब भैया नदी पार करना जरा तैर के, कर लोगे नीरज भाई? 50 किलो की पेटी धातु की, बिरलन नहीं, संघात है? नहीं, जिसको तैरते बनता है भैया, चलो तुमसे तो बनता है ना? नहीं बनता, फिर तुम्हारे ये बल्ले किस काम के? पंडित जी वजन लेकर के जब तैर नहीं सकते हो तो भैया मद का वजन लेकर के तैर कैसे सकते हो? इसलिए भैया हम योद्धा की तरह तुमको दहाड़ रहे हैं, सेनापति की तरह वीर रस का उपदेश दे रहे हैं। अरे मेरे हाथियों, एक हाथ तो चलो। सब बैठे हैं, ठंडी है, बोले महाराज जी धूप आ गई, जल्दी खत्म करो, बोले धूप सेक ले। क्यों प्रमित सागर जी? भैया अभिमान नहीं करना, हाँ थोड़ा धैर्य रखना, सब पिघलते हैं। रानू तुमने सागर का चातुर्मास देख लिया, पंचकणक देख लिया, बेटा धैर्य रखना पड़ता है, सब पिघलते हैं। कितनी ही बर्फ जम जाए, अभी रुको 2 महीने, फिर धूप आएगी, सब पिघलेगी, सब पिघलेगी। पुराने समय की घटना है, पंडित जी 2 संघों में बड़ा विवाद था, माथुर संघ और एक आचार्य इंद्र नंदी स्वामी हुए हैं। इनके परस्पर में संघ का बड़ा विवाद था। बोले इस संघ के, हम उस संघ के, तो ऐसा लिखते थे कि इस संघ के जो ग्रंथ पढ़ता है वो मिथ्या दृष्टि। ऐसे श्लोक लिखे रखे हैं अभी भी। भैया जो अभी की स्थिति है पहले की इससे खराब थी पंडित जी, अभी तो अच्छी है। एक साधु बोले हम जाकर के सारी इस विषय को समाप्त कर सकते हैं। उनके गुरु ने कहा ठीक है जाओ करके आओ। ठीक है भैया, चले गए, पहुंचे बिहार करके, जहां उनका संघ रुका था, संघ नायक थे, वहां पहुंचे। पहुंचते ही खबर लग गई, बाहर के द्वार बंद कर दिए गए। लेकिन साधु बड़े ज्ञानी थे, धैर्यवान थे, बोले कोई ना कोई तो बाहर निकलेगा, तो अपन अंदर चले जाएंगे। तो कोई एक सज्जन बाहर निकले होंगे, उतने में भी अंदर आ गए। अंदर आए तो उनने सभी साधुओं से नमस्कार किया, नमोस्तु किया, एक भी साधु ने उनको नमोस्तु नहीं किया। फिर भी वो धैर्य रखे रहे। क्यों? हम तो योगी हैं, योगी जोड़ता है, योगी तोड़ता नहीं है। सुई की तरह होता है, अलग अलग जो है उसको जोड़ते हैं, सिल लेते हैं, कैंची की तरह काटते नहीं है। बस कुछ नहीं पंडित जी, वो अंदर जाके पहुंचे, सोते समय संध्या का बेला थी। उनने पूछा कहां रुकना है? बोले हमारे यहां जगह नहीं है। बोले रुकोगे तुम हमारी व्यवस्था बिगाड़ दोगे संघ की। उन्होंने कहा ठीक है। बोले चर्चा करनी है? बोले कल सुबह आना 9 बजे, अभी जाओ। वो साधु महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्षेत्र के बाहर आए, एक नदी बह रही थी, नदी के बाजू में एक मिट्टी का टीला था। भैया ठंडी के मौसम में नदी के बाजू में मिट्टी का टीला, कैसी स्थिति होती? वो सो गए, उसी मिट्टी के टीले पे वो मार्जिन करके सो गए। पंडित जी वो जो टीला था वहां पर एक प्रसिद्ध सांप था, जो सांप क्रूर प्रकृति का था, वो बिना डसे काम नहीं करता था। महाराज तो लेट गए, उनकी क्योंकि मनसा गलत नहीं थी। जिसका उद्देश्य गलत नहीं है उसका कभी कार्य गलत नहीं होता। ध्यान रखना भैया मोड़ी वाले, जिनका उद्देश्य गलत नहीं है उनका कभी कार्य गलत नहीं होता। हाँ, जिनका उद्देश्य गलत है उनका कार्य कभी सफल भी नहीं होगा। लेटे रहे, यहां चर्चा चल रही थी कि सांप ने डस लिया होगा, सुबह तक कहां बचे होंगे। पहुंचे तो देखा सुबह महाराज वो बैठे हैं, पद्मासन लगाए सामायिक कर रहे हैं, और सांप फन फैलाए बैठा रक्षा कर रहा है। सांप रक्षा कर रहा है। फिर जब सुबह हुई तो सांप गया,
वो वापस आए तो उन्हें सबसे पहले एक ही बात कही, भैया एक बात तो मालूम चल गई है, बोले यहाँ का जो सांप है वो भी समझदार है, कम से कम उसने साधु को साधु तो माना, यहाँ तो ऐसे लोग हैं मनुष्य हैं जो साधु को साधु ही नहीं मान रहे। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, पंडित जी धैर्य से बैठे रहे। बोले कितने बजे आपने बुलाया है? बोले 9 बजे। बोले हाँ। बैठे रहे, फिर बैठे रहे, फिर बैठे रहे। 9 बजे बोले अभी वो आहार पे जा रहे हैं, 11 बजे बात करेंगे। बोले जी। बैठे रहे। पंडित जी उनके धैर्य की वो सफलता रही। जो संघ के नायक थे वो बोले कि ये साधु भी है, इसके अंदर साधुता भी है, अपन साधु के भेष में है लेकिन अपने में साधुता नहीं है। अगर कसाय हैं तो किस बात के साधु? पंडित जी आहार के ही समय प्रतिबोध हुआ और दोनों संघ की प्रीति के साथ फिर भविष्य में कोई झगड़ा नहीं हुआ। प्रीति से रहे। किसी के अभिमान को भी जीतना है तो भैया अभिमान मत करो, शांत रहो। अग्नि कितनी ही तीव्र हो, पहला उसमें ईंधन मत दो, दूसरा पानी दो। सुनो रानू, तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम जवाब मत देना, समझना। नीरज भाई देवी भी आई है, देवी कुछ भी कहे तुम जवाब मत देना, शांत रहना। बुंदेलखंड में कहते ना सुल्ल, समझते? एकदम सुल्ल हो जाओ, तुम जवाब मत दो, फिर देवी कुछ नहीं बोलेगी। क्यों टंटू भाई? पूछो। आप जवाब मत दो, प्रति उत्तर मत दो, आप शांत हो जाओ। ईंधन दोगे तो लड़ाई होगी, ईंधन मत दो, शांत हो जाओ ऐसे एकदम बिल्कुल। और उसके बाद में जब कुछ हो जाए बोले ठीक जाए जय जिनंद, तो तुमने पानी और डाल दिया। भैया अग्नि शांत करने का ये तरीका है, लेकिन थोड़ा सा एमी टुन्नू नहीं होना पड़ता बेटा, धैर्य रखना पड़ता है। सही है, समझे नहीं? टुन्नू नहीं होना पड़ता। जहां तुम रूठे टुन्नू हुए भैया सब काम गड़बड़। सौरभ कितने प्रकार के जैन होते हैं? एक भदैया, एक लड़ैया, एक मरैया, एक सदैया और एक छुटैया। नहीं सुना नीरज भाई? नहीं सुने तुमने? 5 प्रकार के जैन होते हैं। एक भदैया, एक मरैया, लिख लो, एक लड़ैया, एक छुटैया, एक सदैया। एक होते सदैया जो सदा जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, वो सदैया जैन है। कौन से जैन? सदैया जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, प्रशांत भावाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, ये सदैया। मोंगना जी। इसके बाद मरैया वाले आते हैं, किसी के मरे में जो आ जाएं और बाकी उनको मतलब ही नहीं, बोले अब भैया उठाव नहीं है तो जा नहीं पड़े मंदिर भैया। सुबह कौन से? मरैया। एक होते लड़ैया, मीटिंग है मंदिर में, चलो, चुनाव है कहीं चलो, जहां पर नारद वाले काम हो, नारायण वाले काम हो, पहले पहुंच जाएंगे, ये लड़ैया वाले। ठीक। फिर एक होते हैं भदैया, वो 355 दिन उन्हें कोई मतलब नहीं, वे 10 दिन वाले हैं। भदैया भादों के मास में मंदिर दिखेंगे, बाकी टाइम जिम में दिखेंगे। भदैया कि भादों के मास में 10 दिन पूजा करी, बाकी कोई मतलब नहीं। एक होते छुटैया, छुट्टी के दिन आएंगे, बाकी दिन भैया घर पे ही, वर्क इज वर्शिप, उनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं, व्यापार से मतलब। भैया ढूंढ लो आप कौन से वाले हो, ढूंढो। तो ये भदैया, बिनी, सदैया, ढूंढो ढूंढो। क्यों भैया? रानू? नहीं नहीं, रानू डेली जाता है मंदिर, जाते कि नहीं? अभिषेक, पूजा,
छुटैया। भैया भोजन दिन में 6 बार और मंदिर 6 में दिन में 1 बार। वाह पीयूष भैया, इन सदैया लोगों से जुड़ना भैया, ये लड़ैया भदैया इन लोगों को दूर रखना भैया, समझे? सोनजू भैया आप कौन से वाले हो? हैं सदैया वाले हो कि वो मीटिंग वाले लड़ैया वाले हो? हाँ भैया, कहीं मीटिंग हो तो समझ जाना, जितने नहीं दिख रहे हैं, कहीं नई मीटिंग चालू हो तो देख लेना भैया जी कौन से वाले आ गए हैं। देखो हम नहीं कह रहे भैया, लिखिए तो बता रहे हैं। नीरज भाई आप कौन से वाले हो? नहीं सब नहीं हो, सदैया, फिर तो सदैया तो फिर उसमें सब आ गए, सदैया थोड़ा ना हो तुम। देवेंद्र भाई हैं? नहीं देखो, अपना अपना परीक्षण आप स्वयं कर लो। देखो बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं कि अपना ईमानदारी से चेकअप कर लो कि कितने कितने नंबर आए हैं। अब भारत भाई कौन से वाले हो? छुटैया सदैया हैं? बताओ कौन से वाले हो भैया? नहीं बता रहे? मोड़ी वाले भैया पक्का? दादाजी भैया आप सदैया कि भदैया? ढूंढो जो भदैया हैं उन सबको बोलना भैया सदैया बनो, जो मरैया हैं उनसे भी कहना भैया सदैया बनो। अंशुल बिल्कुल नहीं करते ना, अच्छा है। थाई लगाना, इनकी देवी से बोलना थाई लगा के देना, उसमें केवल पानी और नमक डाल देना। बोले मंदिर तो जाए, पूजा नहीं करी तो थाई तो लगाई लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। क्यों युवराज तुम कौन से जैन हो? भदैया, मरैया, लड़ैया, सदैया हैं? जो ना आप बोल दो भैया, हमारे बोलने से नहीं हो रहा, तुम्हारे भावों से हो रहा है, समझो भैया। मनुष्य हो कम से कम अपनी तो पहचान करो भैया। 3 दिन पहले हमने एक नियम दिया था कि दुनिया के लोगों से तो बात करते हो, अपने से भी बात करो। अपरमित सागर जी सुबह जंगल में कह रहे थे, हमने अपने से बात करी, अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे से बात करके हमने गलती की। अट्टू की थी 4 मिनट की थी, क्या आवाज आई? नहीं घबराओ, तुम बोलो क्या आवाज आई? कि आपके अंदर अच्छाई है कि बुराई? पीयूष सभी लोग ऐसा बैठ जाएं एक बार और 2-2 मिनट खुद से बात कर लें, कहीं विवाद नहीं बचेगा। मां ना सास में आपको सौतेलापन दिखेगा, ना बहू में सौतेलापन दिखेगा। 2-2 मिनट बैठ के खुद से बात कर लो कि मैं कितना सही हूं। अपनी गलती जानते कि नहीं? नहीं जानते आप लोग? सेठ जी अपनी गलती जानते कि नहीं? अपनी कमियां पता है कि नहीं? पता है। 2 मिनट बैठ के चिंतन तो करो कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मुझ में कितने गुण हैं। भैया गुण अंगुलियों में गिनोगे और दोष लिखने के लिए कॉपी चाहिए नहीं है। जब मैं स्वयं स्वदोषी हूं तो मैं पर को दोष कैसे लगा सकता हूं? मुझे भी सदैया बनना है, अभी हम भदैया हैं, समझे? ओ भैया पोद्दार जी विचार करना। हाँ, जो सदैया हैं उनसे कहना है वो अपने गुणों का और विकास करें। नीरज भाई पूछो टंटू भैया से। पंडित जी सदैया, सदैया हमारे पंडित जी तो सदैया हैं भैया, ना उनको किसी के झगड़े से पसंद है ना कोई। क्यों पंडित जी सदैया? ये तो पाद पूर्ति अव्यय लगाते रहते, ओम शांति बोले खत्म करो। सुनो भैया, पंच कल्याणकता सागर में अब पंडित जी ने कोई से कुछ कही,
भैया यहां से मत आओ, वहां से मत आओ, नहीं माने तो पंडित जी अपनी किताब लेके बोले ओम शांति, अब चलो तुम जो लगे सो करो, अपन तो पढ़ो। पर के चक्कर में निज का बिगाड़ क्यों किया जाए? बोलो भाई, पर के कारण निज का बिगाड़ नहीं करते। हाँ, पर के सुधार हो जाए सो हो जाए। अब प्रमेश सागर जी, कोई अगर कोई विकल्प लेके आया है भैया, तो भैया इतना ध्यान रखना, विकल्प उसका है, विकल्प उसको बोलना तो सुना, लेकिन छोड़ के मत जाना है। हाँ पंडित जी, बिल्कुल नहीं, वो काम करना ही नहीं। सौरभ कह रहा है महाराज जी वो हमारा बीजा नहीं बन रहा। ठीक है, भगवान की भक्ति करो, कर्म का उपशम होगा। अब इतनी टेंशन लेके अपन नहीं बैठ सकते कि अब इसके लिए बीजा बनवाने के लिए अब तुम ढूंढो लोगों को, नीरज भैया कोई सेटिंग है क्या बीजा बनवाने की? क्यों भैया आपकी कुछ है क्या व्यवस्था? भैया उसको बोलना विकल्प सुना, छोड़ के मत जा। और छोड़ के जा रहा हो, आपके पास शक्ति नहीं हो, तो भैया विकल्प सुनना मत। क्यों? हम निज के लिए आए हैं, पर के लिए नहीं आए। नदी बहती है, जिसको अपनी घगरी भरना है सो भर लो, भैया नदी तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं। भगवान इन सारे विकल्पों से रहित हैं। सीधे भगवान से कोई कभी बात कर ही नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान से समोसरण में पहले गणधर से प्रश्न करो, फिर गणधर परमेष्ठी वहां से उत्तर लाएंगे, सुने विकल्प ही नहीं। इसलिए भगवान भय से, गर्व से, राग, द्वेष और मोह से भी रहित होते हैं। किससे? ये बड़े विकल्प की चीजें हैं भैया। मोह की सेना की चर्चा चली थी बाजार में, याद है? कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, आज उसको दूर कर लो। मोह की दो संतानें हैं, उसका नाम है राग और द्वेष। मोह राजा है और राग द्वेष उसके दोनों हाथ हैं। इष्ट वस्तु के प्रति जो प्रीति है वो राग, अनिष्ट वस्तु के प्रति जो अप्रीति है, द्वेष है, वो द्वेष। फिर मोह क्या है? जो ममत्व बुद्धि है वो मोह है। अब देखो आप, ये क्या है? लेखनी, पेंसिल, ममत्व बुद्धि है, ये मेरी है। एक ममत्व व्यवहार का, एक ममत्व मूढ़ता का। व्यवहार वाला ममत्व तो ठीक है, वो भी कर्म जनित ही है। पीयूष, कपड़े किसके हैं भाई जो आप पहने हो? आपके हैं कि नहीं? और एक कह दे कि नहीं है सो उतार लो। समझना, कपड़े फट गए सो पीयूष की आत्मा भी फटेगी क्या? है? शरीर मोटा हो गया, तुम्हारी आत्मा भी मोटी होगी क्या? शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या तुम्हारी आत्मा भी बूढ़ी होगी क्या? मोटी नहीं होगी पंडित जी, प्रदेश उतने ही हैं, संकोच विस्तार होगा। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम न जीर्णम मन्यते बुधा, भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है समाधि शतक में। पीयूष, वस्त्र किसके हैं? आपके? पक्का ना? लेकिन ये व्यवहार वाला ममत्व है। अगर कपड़ा फट जाए तो रोने मत बैठना, कोई बात नहीं, अब फट गया है, चलो छोड़ ही देते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार से वो भी सो जाती नहीं, बिजाती। रानू, वो जो गाड़ी चली गई किसकी थी? व्यवहार से तुम्हारी थी, लेकिन बेटा 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्लेश होगा। ये मोह है। किसी ने पैसे खाए कभी? हो, अब रानू को पूरा अकाउंट दिख गया कि उसके कितने बाकी, इसके कितने बाकी, दिख गया, 1 मिनट में दिख गया। नीरज भाई, ये मोह है। अब सैद सागर जी, आपके किसी ने खाए पैसे? तो बोले है ही नहीं तो क्या खाएगा। 8/11/2016 को हमारा दीक्षा दिवस था। पंडित जी पारस धाम पे थे हम लोग भिलाई में।
बढ़िया दीक्षा दिवस कार्यक्रम हुआ और वैयावृत्ति के सामायिक के लिए हम लोग बैठ गए। वैयावृत्ति के लिए बाहर आए तो 8:15 बजे एक लड़का आया, बोले महाराज जी क्या हो गया? बोले नोट बंद हो गए। तो हमने कहा ठीक है। बोले आपको टेंशन नहीं? हमने कहा की टेंशन? बोले 1500 दोनों के बंद हो गए हैं। अच्छा तो क्या करें? हमारे पास नोट होता सो हमें टेंशन, लेकिन रानू के पास थे तो उसको टेंशन थी। सुलटाओ, जहां प्रत्यय नहीं है वहां विकल्प भी नहीं है। जहां मोह के प्रत्यय वहां विकल्प भी है। कई बार मोह के प्रत्यय नहीं भी हो तो भी विकल्प रह जाता है मूर्छा परिणामों के कारण। पूछो माता मां 100 साड़ी से ऊपर तो होंगी? कितनी है? नियम कितने का है? 25-30 है। पहनती कितने हो? अभी मिलते हैं, रानू की शादी हो तब देखना 25 की 50 होते 10 मिनट नहीं लगेगा रानू। और मालूम क्या होगा? बोले ये भी अच्छी लग रही, ये ले लो, पुरानी अलग कर दें। सही है? ये मोह की परिणति है, ये भी भगवान में नहीं होती। इसीलिए हम पूछते हैं, हमें नाम से किसी की कोई द्वेष नहीं, हम तो गुणों की वंदना करते हैं। जिन शासन में गुणों की वंदना है, व्यक्ति की वंदना नहीं है। भैया इतना याद रहे ना रहे, 5 तो नाम याद रहेंगे। आज सोच के आना कौन से जैनी हो। दान पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय या संयमस्तपा दानश्चेति तपस्या। पंडित जी, ओ पंडित जी, ये सटावश्यक है ना श्रावक के? इस श्रावक के सटावश्यक के श्लोक के अंत में लिखा है षट कर्माणी नहीं कदा कदा। अब पंचम काल में श्लोक बदल गया है, उसको कहते हैं कदा कदा, यानी भैया कभी कभी। महाराज की सामायिक 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो खुसुर फुसुर करते हैं, वे सामायिक में नहीं बैठे। और भैया ये कोई नहीं देखता कि तुमने जीवन पर्यंत अभी तक पूजा की ही नहीं। सही है अमी? सही है? तुम मैच देखना, बोले देखो अरे आउट हो गया, गलत खेल गया। भैया तुमने कभी मैदान में खेला है? उनकी जगह बैठ के सो एक बार खेलो फिर बात करना। बेटा सुबह जब जंगल जाते हैं ना बाहर, पैर शून्य हो जाते हैं। पैर शून्य हो जाते हैं, मुड़ते नहीं है, नीले पड़ जाते हैं। बताओ क्या ये साधना नहीं है? नीरज भाई कितने लोग टोपा लगाए हैं, कितने जैकेट पहने बेचारे। अप्रमित सागर जी को देखो, चलो हमें तो छोड़ दो, चर्बी तो है, उनको देखो, उनको कितनी ठंडी लग रही है। अब भैया सहन कर रहे कि नहीं? अभी गर्मी आएगी तो फिर हमसे मिलना, फिर हम सहन करते कि नहीं? भैया सहन तो कर रहे हैं, अपनी साधना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। भैया तुम अपनी दुकान चलाओ, इनकी दुकान में छेड़छाड़ी मत करो। बोलो अट्टू है? सर्दी गर्मी बरसात ये सदाबहार, ये तीनों मौसम में एक से, ना ठंडी ना गर्मी ना बरसात। भैया अपन ठंडी में गर्मी लगती है, उनको गर्मी चाहिए, बोले धूप धूप चाहिए। भैया धूप कैसे मिलेगी धूप? भैया नहीं मिल रही, अब क्या करें भाई? तुम्हारे लिए जाके थोड़ा ना बादल हटाएंगे ऊपर से। अब गर्मी लग रही तो हमारे लिए थोड़ा अलग से पानी कोई बरसाएगा। ये तो साधुता है, सहन करो। आपका समय हो गया, सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, जो परमात्मा है वो अपना काम कर रहे हैं, वो शुद्ध उपयोग में लीन है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उसमें विकल्प मत करो। जो साधु हैं वो अपनी चर्या कर रहे हैं, उनको अपनी चर्या करने दो, आप उनकी चर्या में विकल्प मत करो। ना वो तुम्हारे कार्य में बोलते हैं, ना तुम उनके कार्य में बोलो। तो साधु श्रावक दोनों की गाड़ी चलेगी बराबर। एक भैया सज्जन तो ऐसे थे आहार देने में, नीरज भाई, उन्हें ग्रास दे दिया, सब्जी बहुत सारी दे दी, तो हमने किनारे रोक ली, ग्रास ले लिया। अब वो खड़े ग्रास लेके, दे नहीं रहे।
बोले पहले सब्जी तो ले लो। भैया तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ना लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे। फिर उन्हें ग्रास दिया, सब्जी दे दी, तो हम खोलेंगे तो बोले अब सब्जी है रहने दो। अरे भैया दाल भी तो दो, अंदर कैसे जाएगी। फिर बीच में आ गए, बोले क्या, बोले महाराज जी ये ले लो अच्छा लगता है। क्या ले लो, बोले रसगुल्ला ले लो एक बीच में। भैया तुम खा रहे कि हम खा रहे, जो जो कर रहा करने दो, तुमसे तो पूछ के त्याग नहीं किया, सो ले रहे हैं। बोले मटर मत चलाओ, क्यों, बोले ठंडी है, बोले गैस बनती है। ठीक है भैया मटर नहीं ले रहे भैया, क्यों सहज सागर जी। बिहार में थे हम, तो एक सज्जन बिहार में थे हमारे साथ, बोले महाराज जी मटर मत लिया करो, बोले गैस बनती है। तो मैं ठीक है भैया मटर नहीं ले रहे। थोड़े दिन बाद कहता है वो लौकी कच्ची सी रहती कड़वी, वो मत लिया करो। पर हमने हिसाब लगाया भैया इसके चक्कर में रहेंगे तो पानी भी नहीं देगा, बोलेगा पानी पानी पियोगे तो क्या मतलब। भैया सुनो सबकी, करो अपनी, सो ठीक रहोगे। पंडित जी समझ गए आप, ऐसे ही है भैया, संसार ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते आप। भैया आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, और किसी के आने पे कभी त्याग मत कर बैठना। एमी बिनी कह रहा है महाराज जी ये लो अच्छा लगता है। भैया तुम्हें अच्छा लगता है कि हमें लगता है। एक बार खड़े होके लो, एक छोटा सा ग्रास रोटी का इतना सा है ना, उसमें 2 चम्मच दाल, 1 चम्मच लचका, फिर 1 चम्मच कढ़ी, फिर 4 चम्मच सब्जी, फिर उसी में सेव डाल देना, उसी में गुड़ डाल देना, उसी में तुम घी की चटनी और डाल देना, बेचारे ग्रास की चटनी बन गई। ग्रास कहाँ है पता ही नहीं है। प्रसम सागर जी के आहार हुए हमारे यहाँ। एक सज्जन तो टीकमगढ़ के पहुंचे, हम श्रावक थे, बोले महाराज जी पका केला लो, पसंद बहुत अच्छा लगता है। अब प्रसम सागर जी को मीठा पसंद नहीं, बोले पका केला खाओ। तो उन्होंने ग्रास रखा, एक पका केले का पीस रख दिया, बोले खाओ महाराज जी अच्छा लगता है। प्रसम सागर जी हमें देखे कि घर तुम्हारा है कि इसका। तो 2 मिनट तक तो उनकी चलने दी, फिर हमने कहा तुम थाई ले खड़े हो किनारे, लालटेन ले खड़े हो, हम बता रहे कैसे चलना है। फिर हमने कहा महाराज जी आप चलो मंदिर, हम आ रहे। हमने लगाई उनकी थाली भैया जी की, न बैठो, रोटी रखी 3-4 और 2 केले छील के रख दिए, खाओ अच्छे लगते हैं खाओ, और पानी नहीं रखा, खाओ। 1 रोटी ली उनने, 1.5 रोटी ली उनने पंडित जी। फिर वो बाद में कहते पानी के लिए, हमने अरे 3 तो खाओ, फिर दे रहे पानी खाओ। फिर हमने बाद में पूरी थाली लगा के दी हमने। भैया अपने हिसाब से आहार किए जाते हैं, कराए नहीं जाते, कराए साधु के हिसाब से जाते हैं। लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, सो आनंद से उन परिस्थितियों को झेलो, क्योंकि पराधीन मुनिवर की चर्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, न राग करो, न द्वेष करो, मोह मत करो, मध्यस्थ परिणति रखो, यही साधुता है। भगवान ऐसा ही जीवन जीते हैं, आप सभी मध्यस्थ परिणति से जिए। भैया 2 बातों का ध्यान रखना, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। भैया 5 में से कौन से जैनी हो, भदैया कि सदैया कि छुटैया, अपने में खोज करना, किसी की मत देखना, अपनी देखना कि हम कौन से हैं। समझ गए भैया मोड़ी वाले, क्या सदैया बनना है, सदा एक से रहना, देव सास गुरु की भक्ति करते रहना। एक दिन आप भी देव सास गुरु के पद को प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की